गुरुदेव भगवान की जय। श्री श्री गुरुदेव भगवान उड़िया बाबा की जय। हमारे श्री उड़िया बाबा जी महाराज को रोज प्रेमानंद जी याद करते हैं, उनकी जीवन परिचय सुनाते हैं। बहुत सुंदर कथा करते थे ये। वैसे कथावाचक नहीं थे, लेकिन बहुत ही पहुँचे हुए ब्रह्मचारी संत थे। उनकी पुस्तकें हैं, प्रश्न उत्तर हैं, गीता सार है, गीता तत्वलोक है, वो सब वो सुनाते हैं प्रेमानंद जी महाराज। तो हमें इतना अच्छा लगता है कि हमारे श्री उड़िया बाबा जी महाराज का, हमारे गुरुदेव की प्रतिष्ठा अब हो रही है इतने सालों बाद जाके, क्योंकि इतनी बड़ी तो मैं हो गई और 70, 65, 75 साल तो उनको गए ही हो गए दुनिया में से। प्रतिष्ठा तो वैसे बहुत हो रही है। उनका आश्रम है, उनके भक्त हैं, उनके बड़े बड़े शिष्य हैं जो कलकत्ता, विदेश और बम्बई, ये जाने कहाँ कहाँ रहते हैं। बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े अच्छे संत हैं पहुँचे हुए। तो बोलो श्री माता राम कुंवर जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो मैं आपको एक श्रद्धा और भक्ति की बहुत सुंदर कथा सुनाती हूँ कि आज ही सुन के आई हूँ मंदिर में मैं, कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन जो श्रद्धा से मेरा नाम जप करता है, श्रद्धा से, प्रेम से, तो उसकी तो मुक्ति निश्चित है, उसमें कोई संदेह नहीं है। पर बहुत लोग कहते हैं हमें मुक्त नहीं होना चाहता, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हम तो दोबारा इस दुनिया में आना चाहते हैं, दोबारा कथा सत्संग ये सब सुनना और सुनाना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत ही ज्यादा अनमोल है। मनुष्य ही कथा सत्संग सुन सकता है, सुना सकता है और कर्म कर सकता है। बाकी सब जीव जंतु वो तो है भी प्राणी, फिर भी वो कर्म नहीं कर सकते, साधन नहीं कर सकते जैसे मनुष्य कर सकता है। कितने सुंदर सुंदर कर्म, जैसे आज गोपाष्ट है, गोप अष्टमी है ना, तो गौओं की पूजा कर रहे हैं लोग, गौओं को गुड़ खिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं उनकी, उन्हें माला पहना रहे हैं, दान दक्षिणा कर रहे हैं। तो ये सब मनुष्य ही कर सकता है अपने कल्याण के लिए, और कोई पशु पक्षी या कोई जीव जंतु नहीं कर सकते। पेड़ पौधे तो चल भी नहीं सकते, हालांकि ये भी प्राणी है, इनके अंदर भी प्राण है ना, पर चल फिर नहीं सकते, न कोई चीज महसूस कर सकते। और जो चलने फिरने वाले हैं तो वो दुख सुख महसूस करते हैं, भूख प्यास महसूस करते हैं, रोते हैं, बताते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने सुनाया कि अंतर्यामी प्रभु सब जानते हैं, दूर बैठे, कोसों दूर बैठे फिर भी सब जानते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में ही विराजमान है वो। हम निरंतर उन्हें याद करते हैं तो वो भी हमें याद करते हैं। दीदी करते हैं कि नहीं? मैं आपको याद करती हूँ तो आप भी मुझे करती हो। हम एक दूसरे के आंखों में रहते हैं, एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, मन में रहते हैं, प्रेम है, विचार मिलते हैं। ऐसी ये गुरु जी की एक कथा है कि एक गुरु जी महाराज सत्संग में गए थे कहीं दूर, और वो वहाँ से लौट रहे थे। लौटते समय अपने जो शिष्य था, जो गाड़ी चला रहा था, वो गाड़ी में आ रहे थे, तो कह रहे थे बेटा कहीं साफ सुथरी जगह हो तो गाड़ी रोक लेना। कि उन्होंने सोचा कोई लघु शंका वगैरह कहीं जाना होगा, और चाय तो गुरुजी पीते नहीं है। तब भी उसने कहा ठीक है गुरुजी यहाँ रोक लूँ। तो गुरुजी ने चारों तरफ देखा, बोले यहाँ नहीं और आगे चलो। फिर उन्होंने फिर थोड़ी दूर जाके फिर उसने रोकी गाड़ी, कहा गुरुजी यहाँ रोक लूँ। तो गुरुजी ने फिर झांक कर देखा चारों तरफ, बोले यहाँ नहीं, थोड़ा और आगे रोकना। फिर तीसरी जगह जाके उसने रोकी, जहाँ बड़ी साफ सुथरी लिपी पुती जगह पड़ी हुई थी, 2-4 वृक्ष खड़े थे और बस थोड़ी सी 2-4 ही दुकानें थी और खाटें पड़ी थी साफ सुथरी। तो गुरुजी ने देखा बाहर निकाल के और कहा कि हाँ यहाँ रोक लो और जाओ एक कप चाय ले आओ। और वो हैरान, जो शिष्य था जो गाड़ी चला रहा था, कि ये तो चाय पीते नहीं है, फिर इन्होंने चाय कैसे मंगा ली। पर उसने प्रश्न नहीं किया लौट के शिष्य,
क्योंकि शिष्य जो है कुछ अच्छी बात का प्रश्न कर सकते हैं, कुछ पूछ रहे हो तो, पर वो चाय क्यों पी रहे हैं, क्या बात है, ये सब उन्होंने नहीं पूछा। वो गया, उतर के गाड़ी रोक दी और उसने गेट खुला छोड़ दिया गुरुजी की तरफ वाला। गुरुजी गाड़ी में ही बैठे हैं और हवा लगने लगी वहाँ। वो गया उतर के, शिष्य चाय वाला एक लड़का था, ऐसा होगा 30-32 साल का। उससे कहा बेटा एक कप 2 कप चाय बना दे। उसने कहा ठीक है, और वो चाय बनाने लगा। इन्होंने अपने उसको पैसे दे दिए दोनों चाय की, और उसने जैसे ही पेटी खोली चाय पैसे रखने के लिए, उस पेटी के वो उस पे ढक्कन पर उन्हीं गुरुजी का फोटो लगा हुआ था। कौन से गुरुजी का? जो गाड़ी में बैठे हैं, जो चाय मंगा रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े पड़ गए दीदी ये बताने में बात। उसने ड्राइवर ने, उनके शिष्य ने देखा, ढक्कन खोला, पैसे रखे, थोड़ी सी नजर पड़ी, उसने पूरा नहीं खोला था। तब तो कहता अरे इनको तुम कैसे जानते हो? तो वो बोला ये मेरे गुरुजी हैं। कहता तुम कहाँ मिले थे इनसे जो तेरे गुरुजी हो गए? कि इनसे मैं मिला नहीं हूँ, पर मैं टीवी पे देखता रहता हूँ उन्हें। ये आंखों देखी सच्ची कथा है, टीवी पे देखा है। मैंने गुरु मान लिए और मैंने इनको, इनकी बातें, इनके वचन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उनकी बातों को मानता हूँ और मुझे ये गुरु बना लिए, गुरु मान लिए मैंने। बोले अच्छा, तो तुम कभी गए हो इनके पास? कि नहीं गया नहीं हो। तो तुम अब इनसे मिलोगे? कि हाँ मिलना तो चाहता हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है किराए के लिए। इतनी देर में ही बात करी, इतनी देर में चाय बन गई। तो 1 कप चाय तो वो वहीं शिष्य जो वहीं खड़े होके पीने लगा, और दूसरी कप चाय थी जो उसने कहा कि जाओ तुम गुरुजी को देकर आओ। नहीं गुरुजी को नहीं, जाओ गाड़ी में चाय दे आओ। हाँ वो बैठे। हाँ कुछ नहीं कहा उससे, कहा गाड़ी में चाय दे आओ, मैं इतनी यहीं पी लेता हूँ। तो बोला नहीं भैया मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि आप इधर उधर हो गए और मेरे गले में से किसी ने पैसे निकाल लिए, चोरी हो गए। तो क्योंकि पहले भी मैंने गुरुजी से मिलने के लिए, जाने के लिए, किराए के लिए पैसे जमा करे थे, पर वो मेरी चोरी हो गए। अब फिर चोरी हो गए तो मैं कैसे गुरुजी से मिल पाऊंगा? हाँ क्यों, कैसे मिल पाऊंगा गुरुजी से? बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़े बहुत पैसे जमा करे। तो वो शिष्य कहता है कि तू जा, अपने पैसे गिन के रख के जा, अगर तेरे चोरी हो गए तो मैं दुगने पैसे दूंगा तुझे, पर तू मेरे पे विश्वास कर, मैं तेरे पैसे चोरी नहीं करूंगा और न करने दूंगा किसी को। तू जा, ये गाड़ी में चाय लेकर आ। वो चाय लेके चलने लगा, जैसे वो लटका के ले जाते नहीं जिसमें चाय रख के ले जाते हैं, हाँ लेके जा रहा है और मन मन में गुनगुनाते जा रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ले हरि का नाम वंदे कोई ना हमारा है, ले हरि का नाम, ले हरि का नाम वंदे कोई ना हमारा है, वो जग का पालनहारा है, ले गुरु का नाम। ऐसे गाता जा रहा, चलता गया। उसने जाके गाड़ी में चाय पकड़ाई, जैसी पकड़ाई उन्होंने देखा उनकी शक्ल की तरफ, हाथ में चाय छूट गई, घबरा गया एकदम, धक 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 उसकी धड़कन तेज हो गई कि मैं जिनसे मिल आशिक माजी हो जाए ना, जिनसे मैं मिलना चाहता था, जिनके लिए मैं तड़प रहा था, मैंने किराए के लिए पैसे खर्च करे थे, वो खर्च नहीं, मैं पागल हो रही हूँ, मैंने जोड़े थे, और वो गुरुजी चलकर मैं दरवाजे पे आ गए। वो तो पैरों में लिपट गया, रोने लगा। पहले तो बहुत देर खड़ा खड़ा देखता रहा, मुंह फाड़ गया, आगे फाड़ गया कि ये क्या हो रहा है। यूं सोच रहा है कि मैं सो तो नहीं रहा, मैं सपना देख रहा हूँ क्या, ये सच है कि झूठ है। गुरुजी ने कहा रे देखती रहेगो, मिलेगो ना पोते, सोई गुरु के चरणन में लेट को जा, और चरण पकड़ लिए कस के, और रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। इतने आनंद आने लगे उसको कि हृदय उसका भरा आया, कांपने लगा। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, गला उसका बंद हो गया, रुंध गया।
खुशी के मारे, और रोंगटे खड़े पड़ गए। सोचो कितना आनंद होगा। आज मेरे गुरु जी श्री उड़िया बाबा जी महाराज अगर आ जाएं मेरे सामने तो मुझे क्या हाल होगा, मुझे तो नहीं पता, पागल हो जाऊं, मर जाऊं या क्या हो। एक तो विश्वास ही नहीं होगा पहले तो कि गुरु जी आ भी सकते हैं।